हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को देखते हुए एक पहला प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है, जिसमें जो है 150 क्वेश्चन हैं और आप लोगों को इनमें से विधिवत जो है एक प्रैक्टिस सेट को 2 बार केवल आप देखिए, आपको स्वतः ही वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंसता है तो आप उसका आंसर दे सकेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पहला आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग इसे देखिएगा और जैसा भी होगा आप लोग उचित कमेंट करिएगा, उसी हिसाब से आप लोगों को अगली PDF मिलेगी, आपको अगला वीडियो जो है मिल जाएगा। तो आप लोग अब बताइए कि नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। पहला ऑप्शन है आजमगढ़, दूसरा B है लखनऊ, C है प्रयागराज और D है फैजाबाद। तो आप लोगों को इसमें बताना है कि नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा फैजाबाद में है। कहाँ है? फैजाबाद में। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित राज्यों में उत्तर प्रदेश की सीमा किससे नहीं लगती है। तो राजस्थान के साथ, B ऑप्शन है पंजाब के साथ, C ऑप्शन है हरियाणा के साथ और D है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है पंजाब के साथ नहीं लगती। किसके साथ नहीं लगती है? पंजाब के साथ। तीसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग इस पर बहुत ही ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को देखिएगा। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। पहला है जनवरी फरवरी के दौरान, B ऑप्शन है अप्रैल मई के दौरान और C ऑप्शन आपका दिया हुआ है जून जुलाई के दौरान और D ऑप्शन है अक्टूबर और दिसंबर के दौरान। तो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि खरीफ की फसल की बुआई उत्तर प्रदेश में C ऑप्शन सही होगा, जून और जुलाई के दौरान होती है। फिर चौथा क्वेश्चन है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में जो है कहाँ पर स्थित है? फुर्सतगंज में। उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? फुर्सतगंज में। निम्नलिखित में से पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा? एक साइड में दिया हुआ है गायक और गायन शैली विधा दी हुई। तो राजन साजन मिश्र जो है द्रुपट्टप, ये जो है सही शैली है। ताज बेगम जो है ठुमरी सही है, लेकिन बड़ी मौना ये ठुमरी नहीं है, ये ठुमरी ठप्पा नहीं है। जबकि बड़ी बेगम जो है ये केवल ठुमरी गायिका थी, ना कि ठप्पा गायिका थी। ये केवल क्या थी? ठुमरी गायिका थी। तो इसमें आप लगा सकते हैं C ऑप्शन। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में है 6 नंबर, और केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान श्रीनगर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। तो आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि इसमें से B ऑप्शन सुमेलित नहीं है, क्योंकि केंद्रीय उष्ण उद्यान संस्थान जो है ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। 7वां क्वेश्चन हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले DNA के गठबंधन में कुल कितने बहुमत हासिल किए गए। इसमें जो है 7वां क्वेश्चन, तो इसमें 292 बहुमत हासिल किए गए। कितने बहुमत हासिल किए गए? 292। और अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर आप लोगों को हम बता दें कि जो है इसमें
7वां क्वेश्चन है आपका। इसके बाद 8वां क्वेश्चन आप लोगों को हम बता दें कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 24 और 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की। तो कोलंबो भारत में वर्ष 24 और 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता मई में की गई थी, जबकि 2024 में ग्रहण की गई थी। और कोलंबो प्रक्रिया एशिया के 12 सदस्यों का एक क्षेत्रीय परामर्श मंच होता है। इसका उद्घाटन और बैठक 2003 में श्रीलंका के कोलंबो में हुई थी। कहाँ में हुई थी? श्रीलंका के कोलंबो में। तो अब आपका इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हाल ही में 8 नंबर का आपका बी सही हो जाएगा, भारत में। ठीक है, की प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की भारत ने। 9 जून 2024 ने को किसने एक पेड़ माँ के नाम से अभियान का शुभारंभ किया? तो द्रौपदी मुर्मू है, जगदीप धनखड़ है, भूपेंद्र यादव और डी ऑप्शन नरेंद्र मोदी। तो एक पेड़ माँ के नाम से जो अभियान शुरू हुआ 5 जून 2024 को, उस अभियान को शुरू करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है? बताइए। इसमें ब्राज़ील ने, उत्तर कोरिया ने, दक्षिण कोरिया ने और केन्या ने। तो इसका जो है दक्षिण कोरिया सही ऑप्शन होगा। मई 2024 में किस भारतीय एजेंसी संस्थान ITI के परामर्शिक में DRDO उद्योग जो है DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है IIT रुड़की, IIT कानपुर और IIT दिल्ली, फिर IIT रोपण। आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो है क्वेश्चन नंबर 11th का जो है IIT कानपुर ने ये शुरू किया। किसने शुरू किया? IIT कानपुर ने। और मई 2024 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया? बताइए। PV सिंधु को, सचिन तेंदुलकर को, साइना नेहवाल को और रोहित शर्मा को। बताइए आप लोग। 12th नंबर का जो है ए ऑप्शन से PV सिंधु जी को जो है तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया। और 13 नंबर का क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? तो पहला ऑप्शन है पॉलीग्राफ, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है बैरोमीटर और डी में है सिस्मोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको किससे नापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ उपकरण के द्वारा मापा जाता है। जबकि पॉलीग्राफ मशीन झूठे तथ्यों, पॉलीग्राफ किस लिए काम आता है? झूठे तथ्यों की पहचान से। और हाइड्रोमीटर जो है तरल के आपेक्षिक घनत्व तथा बैरोमीटर वायु से संबंधित उपकरण को मापता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा चारों ऑप्शन की। हाइड्रोमीटर जो होता है उससे आपका क्या नापा जाता है? हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ की अपेक्षित घनत्व नापा जाता है, जबकि बैरोमीटर से वायु दाब नापा जाता है। और पॉलीग्राफ झूठ तथ्यों को, जो झूठ तथ्य होते हैं, जो मशीन होती है जो तथ्यों की पहचान करती है। पीसी कल्चर से क्या तात्पर्य? पीसी कल्चर जो है पहला ऑप्शन है भेड़ पालन से, दूसरा ऑप्शन है रेशम पालन से और तीसरा है मत्स्य पालन से और डी है टमाटर की खेती। पीसी कल्चर, अब आप लोग बताइए कि पीसी कल्चर जो होता है ये किससे संबंधित है? 14 नंबर, पीसी कल्चर जो है मत्स्य पालन से। पीसी कल्चर किससे है? मत्स्य पालन से है। मत्स्य पालन से पीसी कल्चर होता है। और सेरी कल्चर जो है रेशम कीट पालन से संबंधित है। मत्स्य पालन से को पीसी कल्चर तथा सेरी कल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। ठीक है।
अगला है क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन है 1829, 1853, 1856 और 1858। आप लोग इसमें से बताइए कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है पारित किया गया था। तो 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा 1856। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही है। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये कानून बनाया गया विधवाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए। इस कानून को जो है किसने प्रयास किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसका जो है बहुत अथक प्रयास किया था। ब्रिटिश संसद के कौन से अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने की व्यवस्था है? 16 नंबर क्वेश्चन है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1773 का विनयक अधिनियम और 1784 का ईस्ट इंडिया अधिनियम। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित विनयम अधिनियम 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की व्यवस्था की गई। इसी अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल पर नाम दिया गया था। तो 16 का आपका कौन सही हो जाएगा? 1773। रियाल कहाँ की मुद्रा है? बताइए। सऊदी अरब की है, बांग्लादेश की है, अफगानिस्तान की है कि मलेशिया की है? रियाल जो मुद्रा है ये कहाँ की है? बताइए। रियाल आपकी सऊदी अरब की है। रियाल की मुद्रा कहाँ की है? सऊदी अरब की है मुद्रा। सऊदी अरब की मुद्रा को क्या कहते हैं? रियाल। जबकि बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहते हैं? टका। बांग्लादेश की मुद्रा को कहते हैं। और अफगानिस्तान के तथा मलेशिया की मुद्रा रिंगित है। क्या है? रिंगित। 18 नंबर का क्वेश्चन है बैंकिंग निम्न में से किस क्षेत्र या सेक्टर का उदाहरण है? बैंकिंग जो होता है ये बैंकिंग अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकिंग तृतीय क्षेत्र का। फिर है 19 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कि तमिलनाडु में स्थित है? बताइए। तमिलनाडु में कौन सा है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर स्थित है। कहाँ? महामलीपुरम। क्या? महामलीपुरम। स्मारकों के समूह के रूप में 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सुनिश्चित कब? 1984 में इसको शामिल किया गया था, महाबलीपुरम। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता जो है राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता निम्न में से किस मंत्रालय के नियंत्रण में आता है? अब आप लोग बताइए। इसका 20 नंबर का क्वेश्चन बताइए। ये जो राष्ट्रीय है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बताइए आप लोग। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता निम्न में से किस मंत्रालय के नियंत्रण में आता है? बताइए। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत सरकार के नियंत्रण में आता है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। यह निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसका जो है ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की जनसंख्या इतिहास में किन दशकों के जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? 21 नंबर 1951 से कौन सा है? 1951 और जो है 1981। 1981। ठीक है। 1981। ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है? जो है प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत घरेलू कचरे के अपघटन को कहा जाता है। बताइए। 22 नंबर को क्या कहा जाता है?
बताइए 22 नंबर, जैव निम्नीकरण प्रदूषण क्या कहा जाता है? जैव निम्नीकरण प्रदूषण कहा जाता है। किस प्रकार की मिट्टी प्रकृति में स्व जुताई वाली मिट्टी है? 23 स्व जुताई वाली मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है। अब जो है इसको हम यहीं पर 23 क्वेश्चन पर एंड करते हैं। आप लोग देखिएगा और फिर बताइएगा कि कैसा है।